नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आप मेरे खबर के लिंक को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे पूरी तरह सहयोग दे सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, ये जो करावा होता है ना, करावा, ये भाई बहन का त्यौहार होता है, उस पर बांधा जाता है। या हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें कलावा की एक अहम भूमिका है और ये हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है कलावा। अभी 2 दिन पहले सोफिया गर्ल्स स्कूल के प्रशासन ने हिंदू बच्चों के, सैकड़ों बच्चों के कलावे को काट के फेंक दिया गया। बच्चों के गले में जो मालाएं पड़ी थी, धार्मिक मालाएं, उन्हें भी उतरवा दिया गया या तोड़ दिया गया। इसको लेकर के जब बच्चों ने घर जाकर बताया तो हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया, जिसको लेकर के आज बजरंग दल और ये हिंदू वाहिनी और वंदे मातरम मिशन ने धरना प्रदर्शन की घोषणा की। प्रशासन ने कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर के इन धरने प्रदर्शनों को स्थगित करा दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ईसाई मशीनरी जो लगातार गरीब लोगों को ईसाई बनाने के लिए काम कर रही है और इस तरह के जो भी कार्यक्रम उनके होते हैं या धार्मिक हमारी आस्थाओं का बलात्कार कर रही है, मैं तो उसे बलात्कार ही कहूँगा, क्योंकि कलावे को उतरवाना ये हमारे हिंदू आस्थाओं का बलात्कार है। और बलात्कार के बाद किसी नेता से माफ़ी मांग लेना और नेताओं को धरना स्थगित करा देना, ये मेरे लिए और मेरे हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। बल्कि एक पूर्व सांसद हैं, उनके तो प्रतिनिधि मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारा फैसला हो गया है। हिंदू आस्थाओं का फैसला करने वाले ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? उन्हें तो उसका जम के विरोध करना चाहिए था। सत्ता में है, एक्शन लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि आइंदा ये गलतियाँ ना हों। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि उन लोगों ने अपने ही हिंदू कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा। खैर, उसके बाद भी वंदे मातरम मिशन के जो विजयकांत चौहान हैं, उन्होंने मौके पर खड़ा होकर के हनुमान चालीसा पढ़ा और गेट पे हनुमान का प्रतीक अपना रुमाल वहाँ गमछा टांग करके आए और अपना विरोध प्रकट किया। तो वहीं बजरंग दल के भी कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुँचे, उन्होंने भी वहाँ अपनी आक्रोश का प्रकट किया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू शासन में, हिंदू राष्ट्र के अंदर, भले लोकतांत्रिक देश है लेकिन आज हमसे हिंदू राष्ट्र कहेंगे, हिंदुओं की सरकार के अंदर चंद लोग, कॉन्वेंट स्कूल वाले, कॉन्वेंट का मतलब जानते आप क्या है? कॉन्वेंट का मतलब है अनाथालय। अनाथालय से पले बड़े शिक्षित हुए ऐसे लोग आपके परिवार को भी तो शिक्षा देते हैं। देख लेना आप, जितने भी मोस्टली लोग हैं कॉन्वेंट के पढ़े हुए, उनके माँ बाप बुढ़ापे में घर में ऐसे रहते हैं जैसे अनाथ आश्रम हो, क्योंकि उनके प्रिंसिपल हैं, उनके फादर हैं, उनकी जो मदर हैं, जो इंग्लिश मदर हैं, उनके स्कूल की जो मदर हैं, वो अनाथालय की ही शिक्षा देंगी। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि जंग के विरोध होना चाहिए। और जो वंदे मातरम मिशन और हमारा ये बजरंग दल वालों ने किया, ये एक अच्छी शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और अगर भाजपा नेताओं से माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने सोचा है कि ये मामला दब गया है, तो मेरे ख्याल से तो ये चिंगारी लग चुकी है। अब ऐसे स्कूलों पर बजरंग दल और वंदे मातरम नज़र रखेगा ताकि अपनी संस्कृति को बचाया जा सके। देखें पूरी खबर और वीडियो को आखिर तक देखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो पुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक बल जारी। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट सहारनपुर। आज हम ये सोफिया स्कूल पढ़ता है यहाँ पे, जो ओजपुरा में है। अभी 2 दिन पूर्व यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट के दबाव में, उसके इशारे पर और उनके आदेश पर कुछ टीचरों के द्वारा लगभग 200-250 बच्चों के हाथों से हिंदू के अलावा जो हमारी आस्था, संस्कार और धर्म का प्रतीक है उसको जबरन उतारा गया। उनके माथे से तिलक भी हटाया गया, गले से लॉकेट भी उतारे गए।
तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत थी, बहुत शर्मनाक बात थी। मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। आज इसी विषय पर जनपद सहारनपुर के तमाम सारे हिंदू संगठन मिलकर यहाँ पे हनुमान चालीसा के पाठ की घोषणा की थी, लेकिन उससे पूर्व भी स्कूल मैनेजमेंट द्वारा अपने हिंदू भाई के द्वारा उत्पीड़ित करा के वहाँ स्कूल से सस्पेंड करा दिया और उसको निकाल दिया और सूक्ष्म रूप से खेद जता दिया और माफ़ी मांगे मामले को खत्म करने का प्रयास किया। हिंदू नेताओं पर दबाव बनाया गया, शासन प्रशासन और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं विजयकांत चौहान इस बात का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये मामला माफ़ी के लायक नहीं है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरी जानकारी में कम से कम 15-20 बच्चे मेरे पास भी पूर्व में आ चुके हैं। ये स्कूल धर्मांतरण के अड्डे हैं। इन स्कूलों के अंदर हिंदू बच्चों को जो पीड़ित हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम भी किया जाता है। मेरे पास 15-20 बच्चे इस तरह के गंवाए हैं। एक टीचर को भी इसमें इन्होंने पीछे परेशान किया, लेबर कॉलोनी का टीचर है, उस पर काफ़ी दबाव बनाया यहाँ वाले स्कूल ने और एक अन्य स्कूल जो वहाँ पे पढ़ता है दिल्ली घंटा के आसपास। जितने भी साइज मिशनरी द्वारा स्कूल संचालित हैं, इनकी एक गंभीर जाँच होनी चाहिए CBI के द्वारा। ये स्कूल किसकी फंडिंग के द्वारा, किसके इशारे पर, किस योजना के साथ काम कर रहे हैं, कैसे हिंदू बच्चों को डैमेज किया जा रहा है, उनके हिंदू त्योहारों को मनाने से इसमें मना किया जाता है और उनके हिंदू प्रतीक चिन्हों पर ये कुठाराघात करते हैं, टारगेट करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका हरेसमेंट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। और बच्चे जो है मजबूर है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती। कोई अगर आवाज़ उठाता भी है, उसको साम दाम दंड भेज करके आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये मामला बड़ा गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर ये मामला जाना चाहिए। क्यों और किसके इशारे पर हिंदू बच्चों के हाथों से धर्म के प्रति कलावों को उतारा गया, माथे टिक्का हटाया गया, गले से लोकीट उतारे गए? आखिर क्यों? ये देश सेकुलर, ये कहते हैं देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों, हिंदुओं के साथ ये अत्याचार क्यों? अगर आज हम हनुमान चालीसा की बात करी कि हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हनुमान चालीसा से इतनी हलचल क्यों मच गई, इतनी परेशानी क्यों होगी, इतनी टेंशन, इतना इनमें डर और भय पैदा क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा भय के विरुद्ध काम करता है और भय फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध आतंक पैदा करता है। इसलिए हमने आज संकल्प लिया था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ के यहाँ से जाएंगे। बाकी हिंदू संगठन यहाँ अभी आए थे, लेकिन उनके सीनियर द्वारा माफ़ी मांगने के बाद मामले को खत्म कर दिया गया। लेकिन मामला खत्म नहीं है, हम धीरे धीरे इसका प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, इसकी इंक्वायरी की मांग करेंगे, जाँच की मांग करेंगे, किसके इशारे पर कौन इसके पीछे पर्दे में दिमाग काम कर रहा है। और ये सभी जितने भी ईसाई स्कूल यहाँ काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर ये घिनौना काम चल रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इन स्कूलों के द्वारा संचालित गतिविधियों की जाँच की मांग करता हूँ। एडवोकेट अक्षय सैनी, बजरंग दल मंडल अध्यक्ष, मंडल सहारनपुर, हिंदुस्तान। जो हमें ज्ञात हुआ है, ये पहले से ही स्कूल धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है और ये एक बहुत दुखद घटना है, जिस घटना की कोई निंदा तो क्या, इसके ऊपर एक्शन ही होना चाहिए। क्योंकि एक हिंदू बेटी के हाथ से कलावा काट दिया जाता है। आप किसी मुस्लिम के हाथ से सिर से टोपी नहीं उतार सकते और हिंदू बेटी के हाथ से आपने कलावा निकाल लिया और उसके बाद आपने माफ़ीनामा दे दिया। मैं इस स्कूल पर बुलडोजर चला के कहने लगूँ कि मेरे से गलती हो गई है, तो इसकी बनाई उधड़ाई भी तो लगी होगी, इसमें कुछ ये नहीं लगी भाई साहब, इसमें कुछ खर्च तो हुआ होगा। क्या वो मैडम सस्पेंड की जिन्होंने किया था? इसके जो प्रबंधक हैं वो हमेशा धर्मांतरण के और चलते रहते हैं, काफ़ी दिनों से खबर लग रही थी। और ऐसी ही क्या जरूरत पड़ गई थी कि उन हिंदू लड़कियों के हाथ से ही कलावा काट दिया गया आज, और टिक्का मिटेगा। आज तो हिंदू लड़की के हाथ से कलावा उतारा, उनका टिक्का उतारा, ठीक, कल ये क्या करेंगे, उसका जवाबदेही कौन होगा? शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है, हिंदुस्तान जैसे हिंदुओं के देश में, जहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं के देश में हिंदू समाज की छोटी छोटी बच्चियों के जो हमारे धर्म और आस्था का प्रतीक है कलावा, उसको जबरन उतारा गया, माथे से टिक्का हटाया गया, गले से लोकीट उतारे गए और भद्दे भद्दे कमेंट के साथ ये सारा काम किया गया। इस षड्यंत्र के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो युद्ध स्तर पे पूरे देश के हर स्कूल के अंदर ये काम कर रही हैं? इस मैनेजमेंट की पहले भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को लालच देकर धर्मांतर कराने का प्रयास किया गया। 10-12 बच्चे मेरी नॉलेज में, एक स्कूल के टीचर के साथ भी ये घिनौना काम किया गया 2-3 साल पहले, वो भी मेरे पास आया था, लेबर कॉलोनी का रहने वाला है। तो माफ़ी समस्या का हल नहीं है, पीछे जो मैनेजमेंट है जिसका दिमाग काम कर रहा है, कैसे हिंदुओं को टॉर्चर किया जाए, उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाए, उनका मनोबल को तोड़ा जाए। मनोबल को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो पूरे भारत में काम कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। योगी सरकार में और मोदी सरकार में अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? केवल माफ़ी मांगने थे कि हमारी जो भावनाओं का दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, वो वापस हो जाएगा। मैं गंभीरता से शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, इस पूरे मैनेजमेंट की जाँच की जाए, CBI जाँच की जाए। देश भर में जहाँ भी कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, कॉन्वेंट का हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। यहाँ फादर को प्राथमिकता दी थी, फादर यानी जिसके हमारे तो अपने पिताजी हैं, एक जिसका अपना फादर है वो स्कूल के अंदर दूसरे फादर को कहते हैं अपना फादर कहते हैं। ऐसे
हिंदुओं को भी सोचना चाहिए ऐसे हिंदू विरोधी स्कूलों में अपने बच्चों को डालकर वो कितना बड़ा घोर निंदनीय अपराध कर रहे हैं। अपने ही देश को, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने पर्व त्योहारों से वो दूर कर रहे हैं, अपने सिस्टम से, अपनी विरासत से दूर कर रहे हैं। तो ये उनके लिए डूब मरने की बात है। इसीलिए आज हमारे सैकड़ों हज़ारों लाखों बुजुर्ग परिवार अपने ही घरों में बेघर अनाथ की ज़िंदगी जीने, क्योंकि जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ गया है तो वो अपने घर में भी कॉन्वेंट बनाएगा, जो अनाथ स्कूल में रह गया है और अपने माँ बाप को ही अनाथ ही करेगा। यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और विदेशों में जाकर सेट हो जाते हैं या नौकरी छोकरी करके माँ बाप को भूखे मरने के छोड़ देते हैं। किसी तरह का भाव उनके मन में अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने धर्म के प्रति नहीं होता। इसलिए उन बच्चों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए, जहाँ ऐसे हिंदू विरोधी कार्य होते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भावना भड़काई जाती हैं, ऐसे स्कूलों से अपने बच्चों को तुरंत निकाल जाए और ऐसे स्कूलों का सामाजिक बहिष्कार करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।